जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 11 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। शिट मैन, ये देखिए ज़रा, ये वाले कार्ड इनफैक्ट पकड़ने में बड़े लुचुर पुचुर हो जाते हैं, लुचुर पुचुर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिकॉर्न की लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा सोचे समझे बिना शादी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने शादी करी थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही एंड इस वजह से आप लोग जो हैं पास्ट में जैसे आपने बहुत कुंडली मिलाई होगी, बहुत छानबीन की होगी, बहुत कोशिशें की होंगी कि कोई गड़बड़ ना निकल आए, तभी भी शादी गड़बड़ निकल गई, आपका डिवोर्स हो गया। या फिर आपका लवर हो सकता है जिसके बारे में आपने बड़ी छानबीनें की थी लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो अब आप सोच रहे हैं कि अब आंखें बंद करके शादी करो, जो होगा देखा जाएगा। ओके, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 35, 7, 34, 33, ओ माई गॉड 33, 4, 5 सब आ चुके हैं। 5, 6, 8, 5, 10, 5, 13, वही 555 आ गया है। ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके यस, झड़ी लगने वाली है सीरीज़, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे मूवीज़ की सीरीज़ होती हैं, इसी तरीके से कुछ होने वाला है। देखिए सन ऑफ बैंड आ चुका है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखते हैं, पैशनेट, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। या तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर क्रिएटिव हो सकते हैं। काफ़ी कम एज के हो सकते हैं या तो देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन है या आपके पार्टनर की लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इनमें से किसको चूज़ करना चाहिए, कौन ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं एंड इस वजह से आप चूज़ कर रहे हैं, मतलब इनको ऑप्शन में रख रहे हैं, इस वजह से आप इनको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपने इनके अंदर लव इग्नाइट कर दिया है। यस, जो लव इन्होंने छुपा के रखा था वो अब ये सबके सामने लाना चाहते हैं, या इनको खुद नहीं पता था कि आपके लिए इनके दिल में इतना लव है, लेकिन टाइम ने धीमे धीमे करके वो लव इग्नाइट होता चला गया एंड आज जैसे फल फूल रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में आ चुका है एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इनको पता ही नहीं चला कि कब प्यार का बीज पड़ गया, कब वो पौधा बन गया, कब वो वृक्ष बन गया। तो अब ये इतना मजबूत हो चुका है जिसे काटना भी इम्पॉसिबल है। मतलब कि आप इनकी सोल का सेटिस्फेक्शन बन चुके हैं, आप इनकी ज़िंदगी, आप वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। ओके 34 मतलब 7 एंड 7, 14, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो आप ही के लिए ये कार्ड आया था यहाँ पर। ओके, काफ़ी डिप्रेस हैं आपके पार्टनर, डिप्रेशन वाली ज़िंदगी, डिप्रेशन वाला रिलेशनशिप, या तो इनको लगता है कि इनका इनका मैरिटल लाइफ या लव लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं रही एंड या तो फिर ये आप हो सकते हैं। वैसे मुझे आपके पार्टनर ही दिखाई पड़ रहे हैं।
आपके पार्टनर की लाइफ में कभी प्यार को लेके, या तो इस वक्त इनकी लाइफ में कोई लव नहीं है, कोई इनसे प्यार नहीं करता है। अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ पे भी लव नहीं है, एंड अगर ये सिंगल हैं तब तो लव नहीं है। ओके, तो इनको दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर को दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई लव नहीं है, एंड ये अब अपनी इंट्यूशन की सुन के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या से अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, जिससे कि इनको आंसर मिल रहे हैं, एंड आंसर यही है कि आप ही इनके सोल सेटिस्फेक्शन हैं। 33 एंड 5 मतलब 11 इनको फील हो रहा है जैसे आप इनका डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप इनकी सोल हैं, आप इनके सोलमेट हैं। ओके, 11 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, यस, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड आ चुका है। फाइव एंड 13 9। ओके, हर्मिट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये जब कनेक्शन इतना स्ट्रांग था तो ये ख़त्म कैसे हुआ। इनको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर या तो ऑनेस्टी की कमी थी, या तो इनको आप पे डाउट था, या तो आपको इन पे डाउट था, या तो किसी और थर्ड पार्टी ने कोई डिसऑनेस्टी कर दी है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। इनको लग रहा था कि जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, लेकिन फिर भी ये तोड़ दिया गया। लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है जो तोड़ के भी टूट नहीं सकता। तो आपका 11 आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जो सच है वो कभी छुपता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा हमेशा कि सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य पराजित हो सकता है, मतलब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं, लेकिन जब ये रियल लाइफ में दिखती हैं तब लोगों का फेथ बढ़ जाता है। तो आपके पार्टनर को दिख रहा है कि क्योंकि ये इस रिलेशन की डोर इतनी मजबूत थी कि जिसे कितनी भी दिक्कतें आ जाएं वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ओके, तो यस, आपके पार्टनर आजकल बड़े हर्मिट बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इनको डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कब हो गया आपसे इतना प्यार, आखिर क्यों नहीं समझ पाए ये, आखिर क्यों हुआ ऐसा। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली भी रिवॉर्डेड। इनको दिख रहा है कि अगर आपने सच्चा प्यार किया है किसी से तो वो एक ना एक दिन आपको रंग दिखाता ही है। तो वो रंग इनको दिखने लगा है। 5 ऑफ वैंड्स, यस, 10 6। ओके, इनको आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक, इनकी लाइफ बिखर चुकी है। इनको लग रहा है जैसे बड़े खोए खोए रहते हैं आपके पार्टनर। इनके माइंड कहीं, दिमाग कहीं, बॉडी कहीं, सोल कहीं, वो वाली कंडीशन रहती है। यस, इनको दिख रहा है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बिखर चुका है, एंड ये अब उस कंडीशन से फ्रीडम चाहते हैं। ये बहुत सारी मुसीबतें इनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ों को कैसे समेटा जाए, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, एंड ये उस मुसीबत से जल्दी आज़ाद होना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है, मतलब ज़बरदस्ती का रिलेशन कट कर दिया गया था। तो ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। देखिए, जैसे कि शादी करना होता है ना, शादी की कोई वैल्यू है रियल में, ना डिवोर्स की कोई वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर आप फेथफुल हैं, अगर आपकी नज़र में शादी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आप उन सारे रिचुअल्स को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो शादी मायने रखती है। लेकिन अगर आपके मन में फ्रॉड है, चीट है, अगर आप गलत इंटेंशन से शादी कर रहे हैं, तो वो शादी का भी कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरीके से डिवोर्स भी होता है। आप एक पेपर पे साइन कर दिए कि डिवोर्स हो गया, तो ये डिवोर्स नहीं होता है। डिवोर्स कैसे हो सकता है? अगर आपकी सोल मिली हुई है, अगर आप दिन रात उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। क्या आप अपनी सोल से किसी को डिवोर्स दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। ओके, तो बस वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको काटा नहीं जा सकता है। ओके, एंड इस कनेक्शन को काटने की कोशिश आपके पार्टनर ने की थी। इन्होंने या तो आपको छोड़ के किसी और के साथ ये रिश्ते में बंध गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये बेवकूफ़ी थी, ये अपने आप को धोखा देना था, ये भाग रहे थे आपसे। जबकि रियलिटी ये है कि ये प्यार तो कब का बढ़ चुका था, पनप चुका था, वृक्ष जैसा बन चुका था। तो अब इनकी लाइफ बिखर चुकी है, एंड अब ये उस ज़िंदगी से छुटकारा पाके आपके साथ फ्री बर्ड की तरह उड़ना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। इनके अंदर बहुत रोमांटिक फीलिंग इग्नाइट हो रही हैं, लव इग्नाइट हो रहा है। एंड यस, 8 ऑफ पेंटिकल, ये मकर जाल में उलझ गए थे। ये या तो बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे थे, जैसे कि जब आपके बारे में डिसीजन लेने का टाइम आया था, तो या तो ये पैसे के चक्कर में पड़ गए थे,
यस, इनको लग रहा था कि अगर आपके पास मनी है तो हनी है, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से शादी करनी चाहिए जो रिच हो, जिसके साथ मतलब या तो इनका उठना बैठना ऐसे लोगों में था जो बड़े रिच थे, तो इनकी मेंटेलिटी मटेरियलिस्टिक हो चुकी थी। इनको लगता था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, तो इसी वजह से ये किसी ऐसे पर्सन से शादी कर लिए थे जो रिच था। या फिर इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो पैसा होता है ये तो कल को आपके पास से चला जाता है, लेकिन आपका जो सोल सेटिस्फेक्शन होता है, जो सबसे वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, देखिए वो कभी भी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती हैं, जैसे सुकून, ट्रू लव एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा जो आप पैसे से खरीद सकते हैं उसे तो कोई भी खरीद सकता है, तो उसमें खासियत क्या है। तो बस वही चीज़ आपके पार्टनर की समझ में आ गई है कि इन्होंने जो अपनी इंट्यूशन कहती थी कि सोल सेटिस्फेक्शन आपके साथ है, इन्होंने उसको नहीं सुना, तो रिज़ल्ट ये हुआ कि इनकी लाइफ बिखर गई है। अब जितने लोग इनसे जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ इनके पैसे के चक्कर में इनसे जुड़े हैं, क्योंकि इन्होंने भी पैसे के चक्कर में खुद को किसी से जोड़ा था। एंड अब इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, एंड वो सब लोगों को इनसे सिर्फ पैसा चाहिए। इनकी इमोशन, इनकी फीलिंग, इनके सेंटिमेंट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, ये पैसा देते रहें, सब लोग खुश हैं। तो इनको वो कड़वी सच्चाई दिखाई पड़ रही है अपनी आंखों के सामने, एंड इनको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें करने वाले आपके पार्टनर खुद हैं, आपने कुछ नहीं किया। ओके, तो डिग्निटी, अब इनके लिए डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। अब इनको दिख रहा है कि चाहे जितना लव उमड़ रहा हो आपके लिए, लेकिन ये डिग्निटी के वे में आएंगे आपके पास। होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न आर सपोर्टिंग यू। यस, इन्होंने हो सकता है कि अपने आप को मतलब पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, लेकिन आपने डिग्निटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। आप इनकी लाइफ से खामोशी से निकल गए थे। आपने ज़्यादा इनसे ना लड़ाई की, ना कुछ भी आपने कहा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया एंड आपने इनसे किनारा कर लिया। ओके, तो आपके पार्टनर आप ही के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, एंड आप भी इनसे नाराज़ हैं, आप खुश नहीं हैं। तो इनको पता है कि ये बिल्कुल खजूर में अटके जैसी हालत है इनकी, कि बड़ी नाजुक सिचुएशन है, लेकिन ये हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे जितनी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।